सभी को नमस्कार, एक होकार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशंस की। सर आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत जी हम आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर आप सभी के कमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। सुशांत सर, बिल्कुल सर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से एक बार बाकी सभी जुड़ जाएं ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें और कंटिन्यू अपनी क्लासेस को कर सकें। गुरुजी नमस्ते। विक्रम शर्मा जी नमस्कार जी। आप वोकेब की क्लास में शायद थे नहीं। चौधरी संजू, ये तो थी बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज अपना फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज अपना फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मयंक शर्मा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम मयंक, प्रणाम। मयंक, इससे पहले कहाँ पढ़े थे आप? जल्दी बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर क्लास ये अपना हो गया शेयर अच्छे तरीके से। कमलेश राठौड़, इसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा क्या सर? बेटा यही तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है राठौड़ साहब, हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? यही तो है। बस इसी के क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हो जाते हैं, और इनकी छोटी मोटी बारीकियां है वो मैं आपको बताते ही रहूंगा। स्पेशल क्लास उसके लिए मैं दे दूंगा। राजस्थली क्लासेस में देखा था। ओके मयंक शर्मा जी, बेटा राजस्थली क्लासेस पे देखा था, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे राजस्थली पे देखे थे, लेकिन अब वो नहीं मिल पा रहा उनको। तो आप बच्चे वहां तक सर लेवल 2 में, बहुत बढ़िया बात है, लेवल 2 में। हाँ जी हाँ, तो उन सब बच्चों तक आप ये बात जरूर पहुंचाएं कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस होके करे बेटा इस काम को ना, क्योंकि अभी अपने को नीड है एक दूसरे की सपोर्ट की। और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊं, मैं पढ़ाने में लगाऊं, और आप बाकी काम आप करो। वन वर्ड है क्या सुशांत सर? सुशांत सर वन वर्ड है क्या? लेवल 2 में वन वर्ड नहीं, लेवल मतलब लैंग्वेज 2 में वन वर्ड नहीं है, लैंग्वेज फर्स्ट में वन वर्ड है ना। चलिए साहब, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो आज अपन बात करेंगे फ्यूचर टेंस को लेकर। किसे लेकर बात करेंगे? शांति से देखना, जल्दी जल्दी देखना बेटा, ठीक है। फ्यूचर टेंस को लेकर तो सबसे पहले बात आती है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट का मतलब होता है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा इसकी हम बात करते हैं। तो फ्यूचर में होगा इसकी तो गारंटी है ही नहीं ना। जब गारंटी अपनी खुद की नहीं है तो फिर फ्यूचर में होगा इसकी क्या गारंटी होगी? कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसकी अगर मैं आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछता हूं तो आपको बताना है कि गुरुजी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल एंड सेल। क्या होती है? विल एंड सेल। फिर अगर मैं बात करूं इसकी मैन वर्ब बताइए, तो इसकी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक। अब यहां से बात करते हैं कि वी का यूज कहां होता है, शेल का यूज कहां होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी दिया हुआ है तो शेल का यूज होगा, बिल्कुल। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी दिया हुआ है तो फिर शेल का यूज होगा। और मान लो रेस्ट सब्जेक्ट, रेस्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो फिर किसका यूज होगा? अपने विल का यूज होगा। किसका यूज होगा? विल का। बात समझ में आ गई होगी। तो आई और वी के साथ तो सेल आता है और बाकी सबके साथ क्या आता है? विल आता है। कई सारी एडवर्ब्स होगी जो आपको नजर आ सकती है इंग्लिश के सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए कि टुमारो आ जाए, तो टुमारो अपने आप में क्या है? आने वाला कल है। जब टुमारो अपने आप में आने वाला कल है, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात करेगा ही सही। फिर मैंने सेकंड टाइम पे लिखा है टाइम विद नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि नेक्स्ट के साथ टाइम आता है चुटकू। क्या आता है चुटकू मियाँ? नेक्स्ट के साथ टाइम आता है बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। आई एम ऑल्सो द यूट्यूबर, आई नो हाउ हार्ड वर्किंग इज दिस। बेस्ट प्लेयर, थैंक यू सो मच बेस्ट प्लेयर। आई डोंट नो हु आर यू, बट जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, जो स्टेटमेंट ये लिखा है, बिल्कुल आपको मैं सल्यूट करता हूँ। कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, अपने शब्दों का सपोर्ट करना है, लेकिन उससे भी लोग डरते हैं। कोई बात नहीं, आज अकेले हमने ये सफर शुरू किया है, लेकिन हर काम की शुरुआत एक इंसान करता है
और उसी की शुरुआत हमने यहाँ पर करी है। बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट प्लेयर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी हाँ, चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। टाइम विद नेक्स्ट या फिर फ्यूचर एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है, फ्यूचर टाइम भी आ सकता है कोई सा भी। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट मंडे, ये भी मैं लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट मंडे, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट जुलाई, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2025, क्योंकि ये भी तो फ्यूचर का टाइम हो गया ना। जी हाँ बिल्कुल, ये भी फ्यूचर का टाइम हो गया बेटा। ऐसे ही जब हमने पहली बार शुरुआत करी थी सफ़र की, तो उस टाइम पे जब बच्चों से कनेक्टिविटी हुई थी तो हमारी 20 की, 12 की, 2 की, 3 की, 5 की ऐसी कनेक्टिविटी होगी। साम्राज्य हमने कभी नहीं प्राप्त किया कि हम किसी भी सिस्टम के अंदर जमे जमाए सिस्टम पे गए हैं, क्योंकि किस्मत हमें मेहनत करने के लिए शायद चुनी होगी, लेकिन जब मेहनत का फल लेने की बारी आती है उसी वक्त लोग अपना रंग दिखा देते हैं। तो कोई बात नहीं है, जो है चलने दीजिए। तो इसलिए अब बेटा देखो देखिए क्या है क्या नहीं है। चलिए आ जाओ बच्चे, आ जाओ। चलो जी, अब यहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, आ जाओ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजेश, क्या लिखा बेटा, राजेश पे योर मनी टुमारो। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आ गया। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा ही यू नेक्स्ट मंडे आई गिव योर बुक टुमारो। चलिए अब बताएं राइट आंसर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें बेटा ना, एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें और जल्दी से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं, फटाफट आंसर दिए जाए, बाकी सभी स्टूडेंट्स है वो आ जाएंगे धीरे धीरे। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध शर्मा का मेरे पास आंसर आया है विल प्लेस। बेटा विल के साथ तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस या एस नहीं आता है, केवल मात्र वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। स्टूडेंट्स कहाँ गए, बिल्कुल सही बात है आकाश चाहर जी, आप लेट आते हैं तो सबके सभी ऐसे ही लेट आते हैं, जबकि कह रखा है कि क्लास का टाइम, मेरी ये क्लास बेटा ऑफलाइन बैच होता है, तो मुझे ये क्लास 7 से 8 की जगह 7:40 पे ऑफ करके जानी पड़ती है, क्योंकि मेरा 8 बजे से ऑफलाइन बैच होता है जयपुर यहाँ पर। तो इसीलिए आप टाइम से आ जाया करें, एग्जैक्ट टाइम पे आया करें। इस क्लास का टाइम अपना 7 AM का है, 7 बजे का है, तो बेटा आप 7 बजे ही आए। चलो जी, तो यहां पर देखिए सबसे पहली अगर बात करूं, यहां पर मुझे टुमारो वर्ड मिला है, यहां पर मुझे नेक्स्ट के साथ मंडे लिखा हुआ मिला है, और यहां मुझे फिर टुमारो मिला है। बात समझ में आ गई। पर यहां पर मेरे सब्जेक्ट क्या है बेटा, यहां पर सब्जेक्ट है मेरा राजेश, ठीक है। अब अगर मेरा सब्जेक्ट आई होता या वी होता तो मैं सेल लगा देता, लेकिन मेरा सब्जेक्ट आई भी नहीं है और मेरा सब्जेक्ट वी भी नहीं है। जब मेरा सब्जेक्ट आई और वी दोनों ही नहीं है, तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल, तो यहाँ पर मुझे बेटा विल लगाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे विल लगाना पड़ेगा, और ये जो पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि विल और शेल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो शांति से देखिए बेटा, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपना सब्जेक्ट चेक करें वापस। अपना सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। जब सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है तो वही चीज वापस आ जाओ इधर। अगर सब्जेक्ट आई और वी होता तो फिर शेल आता, और अगर आई और वी नहीं है, केवल आई और वी को छोड़कर कुछ भी हो, तो फिर वहां पर क्या आता है, विल आता है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है मेरा ही, तो ही सब्जेक्ट है, तो ही आई भी नहीं है और वी भी नहीं है, तो यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या होगा, शेल, और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, एस मत लगा देना, क्योंकि विल और शेल के बाद केवल मात्र बेस वर्ब आती है। बेस वर्ब बोले तो ये इंग्लिश में ना बोले, सीधा देसी जुगाड़ समझे कि सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर आंसर सही है। इसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आया है, आई, तो यही देखो आई और वी आए तो शेल आंसर होता है। तो इस बार विल आंसर मत कर देना, काहे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, इस बार आपका सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है।
जब सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शेल, और शेल के बाद यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गिव। तो शेल गिव यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो फिर दे दो थंब के निशान, फटाफट दे दो थंब के निशान। बिल्कुल संतोष जी, सिक्कर से डैडी वाले बाबा को राम राम। बिल्कुल आपका राम राम एक्सेप्ट करता है डैडी वाले बाबा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बेटा अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यहाँ तक की कोई आपत्ति हो तो बताएं, और नहीं तो हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा है बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखा है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई ना कोई काम फ्यूचर के अंदर चल रहा होगा। जैसे वह कपड़े धो रही होगी, वह खाना बना रही होगी, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह डांस कर रहा होगा। जी बिल्कुल, ही के साथ तो विल, सर ही के साथ तो विल, हाँ जी बिल्कुल ही के साथ विल आता है। ओ हो, ब्लंडर हो गया भाई, ब्लंडर हो गया। इधर देखो, इधर ये मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ शायद बोला मैंने कुछ था, लिखा शायद मैंने कुछ है, तो ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा। बिल्कुल सही बात है, हमने लिखा है ना ऊपर, आई और वी के साथ सेल, और बाकी सब के साथ क्या आता है, विल आता है। बाकी सब के साथ क्या आता है बच्चे, विल आता है। जी बिल्कुल। अब यहाँ से फिर देखिए आगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे विल बी और शेल बी। क्या होती है, विल बी और शेल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और फिर मैं आपसे बात करूं मेन वर्ब की, तो इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, आईएनजी होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, आईएनजी होती है। फिर अगर मैं बात करूंगा ना अदे, तो यहाँ पर देखिए वही सेम चीज है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आपको यूज करना किसका पड़ेगा, शेल बी का। और आपका सब्जेक्ट वही आपका सब्जेक्ट अगर रेस्ट सब्जेक्ट है, रेस्ट सब्जेक्ट मतलब आई और वी को छोड़कर कुछ भी है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या करना पड़ेगा, विल भी करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, विल भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है सर। चले आ जाओ। इसके बाद फिर देखो, इसकी कुछ एडवर्ब्स होती है जो आपको बताएगी कि क्या आना है। तो ध्यान से देखें, एट दिस टाइम टुमारो लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एट दिस टाइम टुमारो आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ये लिख दिया मैंने, एट दिस टाइम टुमारो आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और एट दिस टाइम टुमारो के साथ साथ एक वर्ड और आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट दिस मोमेंट टुमारो। क्या लिखा हुआ मिल सकता है, एट दिस मोमेंट टुमारो। ठीक है, एक बार बोल लो इन दोनों को। अगर इनमें से कोई भी आता है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा विल बी या शेल बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। और ऐसे ना समझे सर स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वीडियो के लिए कौन सी गाइड ले, बेटा गाइड की जरूरत नहीं है, दुनिया की हर गाइड का मैटर मैं ऐसे दे दूंगा यहाँ पर, बस आप पढ़े। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। चले आगे। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, एकदम सही बात है, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है बच्चे। भरतपुर से मनोज कुमार जी का गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग भरत कुमार जी। चलो जी आ जाए यहाँ पर, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स टेक एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। चलिए एक तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू थैंक यू। नीतू शर्मा गुड मॉर्निंग। फिर लिखा हुआ है वी प्ले आवर फाइनल मैच एट दिस मोमेंट टुमारो।
चलो जी, अब यहां पर राइट आंसर दे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। आओ बच्चों, तो यहां पर देखो सबसे पहले तो जो अपने को वर्ड मिले हैं वो कौन से मिले हैं। पहला वर्ड मिला है मुझे एट दिस टाइम टुमारो। कौन सा वर्ड मिला है? एट दिस टाइम टुमारो मिला है। और दूसरे में मुझे कौन सा वर्ड मिला है? एट दिस मोमेंट टुमारो। तो जब भी एट दिस टाइम टुमारो आता है, एट दिस मोमेंट टुमारो आता है, तो आंसर होता है मेरा विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होता है? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आंसर होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताए, बात समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बता दे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ मेरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स। जब ऑल द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑल द स्टूडेंट्स है, तो मैं शेल तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि सेल वाला कब आता है? जब मेरा सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, या फिर क्या होता है? वी होता है। अगर सब्जेक्ट आई हुआ या वी हुआ तो क्या आएगा? शेल आएगा। और अगर आई भी नहीं है और वी भी नहीं है तो फिर क्या आएगा? तो फिर विल आएगा। तो यहाँ आंसर होगा मेरा बेटा विल बी। क्या होगा बच्चे? विल बी चुटकू, विल बी टेकिंग, ये राइट आंसर होगा चुटकू में। यहाँ बात समझ में आ गई? विल बी टेकिंग राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर वी लिखा हुआ है। अब वी के साथ देख लिया तो हमें पता चल गया कि भाई साहब ये तो वी आया है, और हमें पता है कि अगर आई हो और वी हो तो फिर तो शेल बी आंसर होगा। तो दोनों में अगर शेल बी आंसर होगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है बेटा? शेल बी प्लेइंग आंसर होता है। शेल बी प्लेइंग आंसर होता है। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं इनका क्या करना है? हाँ, इनको कल से इनको पेड कोर्स दे देता हूँ, है ना। इनको यूट्यूब पे इनको ब्लॉक कर देता हूँ और इनकी स्क्रीन कह दूंगा कि चलना ही नहीं चाहिए। बेटा आप लोगों को पेड खरीदना पड़ेगा। जो भी लेट आएंगे उनको पेड कर देता हूँ मैं, यही बात सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि तुम आराम से सोचते हो कि भाई चलो ठीक है आते रहेंगे। क्लास का टाइम 7 बजे का है और आपको 7:10 तक 100% क्लास में आना ही आना है। क्लास में आना ही आना है। और अभी टाइम हो रहा है 7:17। ध्यान दें, क्योंकि आपकी समस्याएं होती है, फिर आप कहते हैं सर समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं यार? मेरी क्या जिम्मेदारी है? और मेरी जिम्मेदारी उस बच्चे की रहेगी जो शुरू से मेरे साथ है। उसके समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, और ये लेट आने वालों को मैं ब्लॉक करके कह दूंगा कि पेड कोर्स खरीदो तुम। ठीक है, और पेड की फीस भी बहुत ज्यादा है, फिर अपनी ध्यान रखना इस बात का। रोज रोज तुम्हारे यही नाटक है। और ये वोकेब की क्लास में नहीं आते। वोकेब की क्लास बिना वोकेब के कैसे एग्जाम फाइट होगा? बिना वोकेब बताओ एक बार है? अरे वोकेब इंपॉर्टेंट पार्ट है, वोकेब की क्लास भी लो। ये फिर क्यों लगा रखा है? इसको बंद कर दूंगा 2 मिनट में मैं। इनको मुर्गा बना दो। सही बात है, मेरे सामने अगर होते कोचिंग में तो इनका मुर्गो ही बनाता मैं इन सबको। समझते तो हो नहीं। तो ध्यान दे, 6:20 पे वोकेब की क्लास ले और फिर ये भी क्लास ले। और रीट वाले टिंगर जो है, रीट वाले 4 से 5 लगती है क्लास उनकी, बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड ग्रेड वालों की 9 से 10 लगती है। और तुम्हारे लिए एक स्पेशल क्लास 10 से 11 और कर रखी है मैंने। 10 से 11 नहीं, 10 से 11 नहीं, 11 से 12, 11 से 12 और कर रखी है। 11 से 12 इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं 11 से 12 में कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जी बिल्कुल। यहाँ से उजाला, ये कहाँ पढ़ते थे उजाला? इससे पहले आप हमसे एक बार बता सकते हैं? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे, शाबाश। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी क्लासेस का टाइम है, तो यहाँ से राइट आंसर बिल्कुल समझ आ गया। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूँ? फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेता हूँ मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव। क्या हो गई? विल हैव। और इसकी मेन वर्ब कौन सी हो गई? मेन वर्ब हो गई इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल हैव के साथ और एक कौन सा हैव आएगा? शेल हैव आएगा बच्चे। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव भी होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब शेल हैव भी होती है। सर वीडियो में नहीं है। क्या नहीं है वीडियो में? क्या वोकेब नहीं है क्या? राजस्थान एलडीसी का भी तो एग्जाम दोगे। फिर इसके बाद देखो, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? शेल हैव। क्या आंसर होगा? शेल हैव। और अगर मान लीजिए रेस्ट सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, तो फिर उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? विल हैव। क्या आंसर होगा बच्चे? विल हैव आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी भी कुछ एडवर्ब्स होती है, इसकी भी कुछ क्या होती है? एडवर्ब्स होती है। और उन एडवर्ब्स में अपने को क्या रखना पड़ता है? वो रखना पड़ता है बाई टाइम। क्या लिखा हुआ रहेगा? या तो बाई टाइम लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको मिलेगा बाई द एंड ऑफ टाइम। बाई द एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ टाइम। तो इनमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है
कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि किसी को कोई आपत्ति है तो बताएं, किसी को कोई आपत्ति हो यहाँ पर तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, वरना फिर कंटिन्यू चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुनील, क्या लिखा मैंने बेटा, सुनील, सुंदर लिखने दो रे सुनील को यार, सुनील रीच एट द स्टेशन बाय 7 o'clock, बाय 7 o'clock। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वी पे योर मनी बाय द एंड ऑफ जून, बाय द एंड ऑफ जून। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार फटाफट बता दे। चलिए जल्दी से बताए इसका राइट आंसर क्या होना है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर तो आपको मिल गया होगा बाई और 7 o'clock, यानी बाई के साथ क्या आ गया, टाइम आ गया। बाई के साथ टाइम ऐसे आ सकता है, बाई मॉर्निंग, देखो ये भी मॉर्निंग भी टाइम है, बाई इवनिंग भी आ सकता है, बाई मार्च भी आ सकता है, बाई जुलाई भी आ सकता है, ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां पर आंसर क्या है अपना, सुनील है, यहां पर क्या है, वी है। तो आई और वी होता है तो शैल हैव, और बाकी कुछ भी होता है तो विल हैव। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, विल हैव रीच्ड। क्या आंसर होगा, विल हैव रीच्ड। ठीक है सर, यहां पर विल क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट में सुनील है। अगर सब्जेक्ट में आई और वी होता तो शेल आता है यहां पर। तो सुनील विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन, सुनील स्टेशन पहुंच चुका होगा बाई 7 o'clock, 7 बजे तक, 7 बजे तक सुनील स्टेशन पहुंच चुका होगा। इसके बाद वी पे योर मनी, हम तुम्हारा पैसा चुका देंगे बाय द एंड ऑफ जून, जून के अंत तक, हम तुम्हारा पैसा चुका देंगे जून के अंत तक। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, शेल आएगा। शेल क्यों, क्योंकि वी आया है। अगर आई होता तब भी शेल ही आता, क्योंकि आई और वी के साथ शेल हैव आता है। तो यहां पर करूंगा मैं शेल हैव प्लेड। क्या आंसर हुआ बच्चे, शेल हैव प्लेड इसका राइट आंसर हुआ। बताओ यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करवाए बेटा, जल्दी से जल्दी अपनी आपत्ति दर्ज कराए। अरे ये प्लेड लिख दिया क्या, पेड है यहाँ पर भाई, है ना, पेड है यहाँ पर आंसर, ये लिख दिया मैंने पेड। तो ये लीजिए शेल हैव पेड, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर सारी की सारी बात समझ में आ गई तो थंब के निशान कर दो बेटा। ये शेयर का काम आप जरूर किया करें, लेकिन क्लास फिनिश होने के बाद, क्योंकि अगर अपनी क्लास 100 क्रॉस नहीं हुई तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है, और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इस बात का ध्यान रखना। रीट में अच्छा परफॉर्मेंस है, रीट में कल हमने 75 के आसपास गए, उसमें हो सकता है आज हम 100 क्रॉस हो जाए, और आप भी ऐसी मेहनत करें। रीट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपको केवल यही बताना है कि क्योंकि बच्चे जो ढूंढ रहे हैं उनको सही रास्ता बताना है कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, बस आपको इतना सा ध्यान देना है, और ज्यादा कुछ नहीं बेटा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आपने देखा होगा, सबसे पहले ध्यान देना, यहां पे लिखा है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, चलो जी चलो ठीक है, बहुत सारा टाइम है। अब यहां पर देखो, आपने देखा होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, इसके बाद यहां से देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद देखो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, क्या लिखा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आएगा, हैज बीन होगा, या फिर क्या होगा, हैव बीन होगा। ठीक है, हैव बीन होगा, और यही चीज यहाँ पर क्या आएगा, हैड बीन होगा, हैड बीन होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट को बताता है, ये पास्ट को बताता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विल हैव बीन होगा। क्या आंसर होगा, विल हैव बीन।
या फिर क्या आंसर होगा यहाँ पर शैल हैव बीन आंसर होगा, शैल हैव बीन आंसर होगा। तो या तो विल हैव बीन होगा या फिर शैल हैव बीन होगा। जी हाँ सर, आप रीट वाले स्टूडेंट्स को, हाँ जी बिल्कुल मैं बोलता हूँ, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, मामला गड़बड़ाएगा। संतोष कीचर जी, आपने जो ये सपोर्ट करा है बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप फुल सपोर्ट करते हैं, आपको बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बेटा, क्योंकि अभी अकेला हूँ, नया हूँ, चैनल भी नया है, सारी ऑडियंस पहले के लोग ले गए, तो बेटा मेहनत किसी काम की नहीं रही, समझ सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखें, इन सबकी पहचान एक ही है, इन सबकी पहचान एक है, क्या है, सिंस या फॉर, और सिंस फॉर के बाद क्या है, टाइम आए। सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आता है, सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आता है तो आपका आंसर क्या होता है, सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आया तो या तो आपका आंसर क्या होगा, या तो आपका आंसर होगा हैज बीन, हैव बीन, या आपका आंसर होगा हैड बीन, या आपका आंसर होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब एक बात बताओ यहाँ से कि जब सिंस या फॉर के बाद टाइम, इसकी भी पहचान है, इसकी भी पहचान है, इसकी भी पहचान है, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, या हैड बीन आएगा, विल हैव बीन आएगा, शैल हैव बीन आएगा। देखो इन दोनों के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, इसके बाद भी वही सेम चीज है, वही आईएनजी आता है, और बेटा इसके साथ भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है। ठीक है, तो सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, लेकिन इसको देखने के बाद आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहन, रोहन, रोहन के बाद लिखा मैंने वॉश, रोहन वॉश क्लॉथ्स, रोहन वॉश क्लॉथ्स सिंस मंडे। ठीक है, मैंने लिखा सिंस मंडे, तो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ पर सिंस आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया, तो सिंस टाइम आ गया, तो यहाँ पर मैं जो आंसर करूंगा वो रोहन के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, हेज, और हेज के बाद क्या करूंगा, बीन, और वॉश में क्या लगा दूंगा, आईएनजी। अब पूछो सर आपने वॉश हेज क्यों लगाया, क्योंकि रोहन तो अकेला ही है, जब रोहन अकेला ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और इसमें सिंगुलर वर्ब है क्या है, हेज है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, हेज बीन वॉशिंग लगा दिया, ये मुझे वॉश मिला हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, सर इसमें हैड बीन क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा इसमें पास्ट का कोई चीज ही नहीं आया। सर इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा इसमें कोई मुझे फ्यूचर की चीज ही नजर नहीं आई। अगर इसमें कोई पास्ट की चीज नजर आती तो मैं हैड बीन आंसर कर देता, अगर इसमें फ्यूचर की चीज नजर आती तो मैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन आंसर कर देता। अगर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया तो फिर हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट तो होगा ही होगा। दूसरी बात, ये टाइम अगर पास्ट का होता है, ये टाइम अगर पास्ट का होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट आंसर होगा, कभी भी पास्ट आंसर नहीं होगा। ये वाला टाइम को देखकर आप कभी भी प्रेजेंट पास्ट डिसाइड मत करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो टाइम हमेशा ही पास्ट का ही होगा, लेकिन आंसर हमेशा प्रेजेंट में होगा। जैसे मान लीजिए मैं यही क्वेश्चन ऐसे लिख देता, कैसे लिख देता, रोहन, और रोहन के बाद लिखता मैं वॉश, रोहन वॉश क्लॉथ्स, क्या लिखा मैंने, रोहन वॉश क्लॉथ्स, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सिंस यस्टरडे, क्या लिखा मैंने, सिंस यस्टरडे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं सिंस यस्टरडे कर देता हूँ तो अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन अच्छे को चकमा दे देता है, ये क्वेश्चन अच्छे को चकमा दे देता है, ध्यान दे इस बात का, ध्यान दे इस बात का, अच्छे को चकमा दे देता है ये क्वेश्चन। दूसरी बात, क्लास अपनी 7 बजे शुरू होती है तो टिंगर वो 7 बजे आ जाया करो, या जाने के टाइम पे तो आते हैं, मेरी ऑफलाइन क्लास होती है 8 बजे से, तो मुझे यहाँ से 7:40 पे क्लास को ऑफ करके जाना पड़ता है। तो मैं वीडियो का सिलेबस कंप्लीट करवाने की दौड़ में लगा हुआ हूँ कि कैसे भी करके मैं कंप्लीट करवा दूँ। हैड बीन वॉशिंग, संतोष ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हैज बीन बिल्कुल सही है, अभी चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है, बिल्कुल सही। तो जो भी मैंने अभी क्या कहा है शांति से सुना, शांति से सुने कि इस वाले टाइम को देखकर आप आंसर मत लगाना, ये वाला टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो, इसको देखकर आंसर कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि ये आंसर कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पर यस्टरडे भले ही लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा हैज बीन वॉशिंग, क्या होगा, हैज बीन वॉशिंग। क्यों, क्योंकि ये वाला टाइम तो हमेशा ही पास्ट का होता है, ये वाला टाइम तो हमेशा ही पास्ट का होता है। तो सर फिर हेड बीन आंसर कब आएगा, देखो हेड बीन कब आता है ना, हेड बीन कब आता है, ध्यान से सुनो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, रोहन, रोहन और यहाँ पे लिखा मैंने वॉश, ध्यान देना, अब हेड बीन कब आएगा, रोहन वॉश क्लॉथ्स, रोहन वॉश क्लॉथ्स सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे व्हेन आई कॉल्ड, क्या लिखा मैंने,
व्हेन आई कॉल्ड हिम। अब देखो इस पूरे सेंटेंस को देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें पास्ट का कुछ ना कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें पास्ट का कुछ ना कुछ मिलेगा, इस बात को ध्यान दे। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर ये जो कॉल्ड आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। इस सिंस या फॉर के बाद क्या आ रहा है, इससे कभी आंसर मत लगाना, क्योंकि यहाँ तो ऑलवेज टाइम ही आंसर पास्ट का होगा, लेकिन यहाँ हेड बिन आएगा, वो ये टाइम डिसाइड नहीं करेगा, वो आगे कुछ ना कुछ और देगा। हो सकता है वो वॉज दे दे, हो सकता है वो आपको सेकंड फॉर्म दे दे। तो इस कॉल्ड CALLED लिखा हुआ है यहाँ पर, CALLED कॉल्ड, और कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म से मुझे पता लग गया कि ये सारा मामला पास्ट का चल रहा है, और जब सारा ही मामला अगर पास्ट का चल रहा है तो फिर आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यह आंसर होगा हैड बीन वॉशिंग। क्या आंसर होगा, हैड बीन वॉशिंग आंसर होगा इसका। अब यहाँ पर हेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड आया, ठीक है। सिंस फॉर के बाद कुछ भी आए आंसर हैज बीन हैव बीन ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे से देखो फ्यूचर का आंसर कब होता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता, बाय मंडे, क्या लिखा मैंने, बाय मंडे है ना, बाय मंडे। इसके बाद मैंने लिखा है वी, बाय मंडे वी प्ले और आर, ओह रुको, और फाइनल टेस्ट मैच, टेस्ट मैच फॉर 2 hours। अब चलो अब यहां से बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है, यहां से बात करते हैं बात। शैतान चौधरी जी गुड मॉर्निंग बेटा, रेगुलर क्लास में रहा करें। अब यहां पर देखो, यहां पर बाय मंडे लिखा हुआ है, तो ये तो फ्यूचर को डिनोट करता है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए ना कि बाय टाइम आए या फिर बाय द एंड ऑफ टाइम आए, बाय द एंड ऑफ आए, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पता लग गया कि मामला फ्यूचर का चल रहा है। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा नीतू शर्मा जी जब मैं प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर फ्यूचर की बात आती है और यहां पर सिंस फॉर में से 4 प्लस टाइम आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शेल बीन, ओहो शेल हैव बीन, क्या लिखा हुआ है बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, वी आ गया, तो शेल हैव बीन प्लेइंग आंसर होगा। क्या आंसर होगा, शेल हैव बीन प्लेइंग आंसर होगा। अब बताओ ये बात समझ में आ गई, तो जल्दी से थैंक यू सर, न्यू टोल्ड अस, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नई चीजें बेटा बताऊंगा, चिंता ना करें आप, बस आपको एक ही चीज करनी है बेटा, बस चैनल को सपोर्ट करना है। मनोज कुमार जी, संजू चौधरी जी, आपके टच में जो भी है उन सबको बताना है कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब एजुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि आपने गलत जगह बताई है या फिर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। बेटा इसको अच्छा पढ़ाने के लिए और आपकी बात को सही साबित करने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। बेटा वो कंटेंट आपको दूंगा जो पेड में नहीं देंगे, वो कंटेंट मैं आपको दूंगा जो पेड में नहीं देंगे, और मैं फ्री में आपको यहाँ पर वो कंटेंट दूंगा। स्वाति सक्सेना जी बड़े दिनों बाद आए हैं आप, और मुश्किल से ही आते हैं, ये बात भी सही है, रेगुलर रहा करें। रीड की क्लास 4 से 5 होती है जी बिल्कुल सर, सिंस जी बिल्कुल वो प्रिपरेशन में ही आता है, मैं समझ गया आपकी बात, सिंस 4 में सब करवा दूंगा, मुझे बड़ी चिंता है तुम लोगों की, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। तो ये स्वाति सक्सेना रेगुलर रहे बच्चे, रेगुलर रहे, और बाकी सबको भी बताए, क्योंकि ये चैनल नया है, मैं नया हूँ, और आप ही नहीं सपोर्ट करोगे तो यार करेगा कौन। और चलो ठीक है, एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अभी तो जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। मैं पढ़ाने में मेहनत करता हूँ, आप बेटा स्टूडेंट्स के पास आएंगे, जी हाँ बच्चे आएंगे तो मेरे पास, लेकिन उनको बताना तो अपने को ही पड़ेगा नीतू शर्मा जी, वरना उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप इतनी सी थोड़ी कोशिश करें और बच्चों को ये बात जरूर बोलें, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, कभी कभार क्या होता है वाइल होता है, और वाइल के इस साइड क्या होता है वोजवर आईएनजी होता है,
क्या होता है बच्चे, वॉज वर आईएनजी होता है, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, आईएनजी आ गया। और कभी कभार इस साइड भी क्या होता है, इस साइड भी वॉज वर आता है और वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट while his mother was cooking food। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। किससे जुड़ा हुआ है ये, while से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो राम was playing क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, while जबकि, राम क्रिकेट खेल रहा था जबकि his mother was cooking food, उसकी माँ खाना बना रही थी। रोहन अखबार पढ़ रहा था जबकि उसके पापा क्या कर रहे थे, गार्डन में पानी दे रहे थे। तो बेटा दोनों ही काम क्या होता है, ये पास्ट में चल रहे होते हैं, इसलिए दोनों साइड ही वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, वोकेब की क्लास में सब प्रेजेंट रहे। सुबह 6:20 से वोकेब की क्लास चलती है 6:50 तक, 30 मिनट की मात्र क्लास है। सब प्रेजेंट रहे वोकेब की क्लास में। ये 7 से 8 जो चल रही है ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है बेटा। इसके बाद यहाँ 4 से 5 मेरी चलती है रीट वालों के लिए और ग्रेड सेकंड वालों के लिए टीचिंग मेथड चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 9 से 10 यहाँ पर ग्रेड सेकंड वालों के लिए ग्रामर की क्लास चल रही है। और सुबह 11 से 12 जो है ये मॉर्निंग का टाइम, सुबह 11 से 12 स्पेशल क्लास है, प्रैक्टिस सेट की अलग ही क्लास है बेटा। यहाँ पर केवल क्वेश्चन ही डिस्कस करे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे तरीके से तैयार रहे बेटा। हर एक बंदे को आप ये बात जरूर पहुंचाए कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि ये जगह मेरे लिए नहीं है और कोई बात नहीं है। 500,000 की कोचिंग आपने देखी हुई है पढ़ाते हुए, लेकिन बेटा नई जगह पे आते हैं तो सपोर्ट की नीड होती है। उम्मीद करता हूँ आप मन से सपोर्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सपोर्ट मी। थैंक यू।